कथाई साइंस है। ये मत पढ़ो, उसमें ये पढ़ो कि हमारी पृथ्वी कितने साल पुरानी है, 45 साल करोड़ 45 लाख पर तो इतना बता दी ना। अब इस तरह पूछिए अगर सबसे पुराना इतिहास पढ़ने के बाद कि हमारा भारतवर्ष कितना पुराना और विदेश कितने पुराने हैं, तुरंत पता चला। आयुर्वेद बताएगा वो। मैं बताता हूँ पहले पृथ्वी ये गोंडवाना लैंड। चलो तुम तो ये भी बात मानोगे वानर से मनुष्य बना, ये गलत है। वानर से जंगल में रहते थे, नंगे घूमते थे, वानर थे, वानर से मनुष्य बना, ये सब गलत अंग्रेजों ने पढ़ा रखा है भाई, ये गलत। नंगे तो मैं तेरे को दिखा दूंगा लोग रहते हुए। पूछ गायब होगी। नंगे तो मैं दिखा दूंगा चल। वो आदि मानव है, मानव आदि मानव नहीं तो मैं अन्य मानव में चला जा, तेने दिखा दूंगा चिकड़ी उड़ते। उनने तो छोड़ दे यार, अपने भारतीय बात कर यार, तू अंडे मानने के बाद में छोड़। अंडे मानने के बाद किसका भाई बात तो अरे आप समुद्री तट पे क्यों जाओ यार? क्यों बात का हिस्सा नहीं हो? समुद्री तट का हिस्सा नहीं है वो समुद्र का भारत का हिस्सा है, बस वहाँ पे पानी आ रहा है। अगर तू पानी निकाल देगा ना सारा का सारा, भारत का तो जो वो है ना, भारत का इतिहास है साउथ में पढ़ो। नॉर्थ पे तो बहुत इस्लामिक का इन्वेजन हुआ है। साउथ में पढ़ो। अलग अलग कभी ना पढ़ना ना, अलग अलग स्टेट में जाकर उधर का इतिहास उठाना, उधर का। जैसे राजस्थान में जाओगे, यूपी, बिहार, पंजाब, जहाँ भी जाओगे उनको वहाँ की लाइब्रेरी में जाना, सेंट्रल लाइब्रेरी में, और उनको ये कहना कि मुझे यहाँ का वो तो ठीक है, पंजाब के वो तो ठीक इतिहास है की बुक चाहिए मैंने, वो तो ठीक है, पर ये सब पढ़ के हाँ क्या फायदा कुछ नहीं होना भाई। कट डोगे के बिन लाया करे के देगा। अभी एक चीज बता भाई, तो जब तक गाली देना रहने घर में भी सुनता, कौन सुनता, क्या भी सुन लेती कौन सुनता। मैंने एक चीज़ बताओ, ये पढ़ के आपने भी सही नॉलेज, इसने भी सही नॉलेज, मैंने भी सही नॉलेज। अब मैंने बीए कर रखी है, मैं क्या करूँ? ये दुकान पे लगूँ, कपड़े पकड़ाऊँ या ये कपड़े नहीं फिर क्या करा, में लगूँ, सूट पकड़ा और गिल्ला होता, ये बताओ सबसे पुरानी सरकारी नौकरी चलना चाहो या खुद का बिजनेस करना चाहो? मैं तो दोनों ही करना चाहूँ, मेरे तो कुछ जोन सा अवेलेबल दोनों हाथ में लड्डू। हम मार पे भी बाग होते, मैं भी करता भाई अपना बिजनेस, मार पे बाग को नहीं भाई बिजनेस करेगा। ये चीज़ बता भाई क्या करा करते हो? ये भी यूँ बता, क्या करते हो आप? बताऊंगा मैं, अभी वो आकाश है, अब आकाश में क्या करा? तू ना थोड़ा हाथ रखा तेरा पहले तेरा बिजनेस का दिखाओ बाद में हाथ धो खाई। अरे वो साफ है भाई मन लगा तेरा कि मैं होया तो इतनी गाली देने लग रहा है। सुच्चा है, हाथ से मतलब लग रहा है सुच्चा है ना, सुच्चा है। फिर उल्टा हाथ पकड़ेगा तू। ब्राह्मण देव, ब्राह्मण हूं मैं, ब्राह्मण है मैं अशुद्ध विशुद्ध है। भारद्वाज है, वशिष्ठ है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुरु भारद्वाज है। भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, ऋषि राम जी गुरु हैं। भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषि श्री ठाकुर जी सर्विस बता का सर की। अरे भाई आकाश है ये उसने लगवा देना फिर ये भी पढ़ाई में ठीक था, लेकिन फैमिली बिजनेस है तो फैमिली ये करेगा। कपिल है, तो कपिल ने क्या करा, सारी जिंदगी मौज काटी। कपिल ठाकुर हाँ तेरी कितनी है? 22 अरे दूसरे गुण में मैं 22 रुक जा यार। अच्छा भाई बताइए भाई, तो कपिल ठाकुर गुण में मैं के और जो तुमने देखा है मैंने आज के रात 8-10 साल में देखा होगा, मन को पिछाना 8-10 साल में देखा होगा मैंने। घूमने के लिए पहचानूंगा क्यों नहीं? तुम्हारी कितनी 24 है ना? 24 और तो 8 और 20 साल पहले तुम्हारी 5 साल लगा ले ये थी ना, 4-5 साल है मतलब ये लगा ले 20 साल में। जब 5वीं क्लास में था ना, 5वीं क्लास में, फर्स्ट क्लास में खेल लेते हम यहाँ बैठो खूब, खाली प्लान बोल जाएगा अमित राजपूत ठाकुर। भाई पवन करण तो था भी कौन उस टाइम पे? पवन था ना, पवन के घर में ना, मैं फर्स्ट क्लास की बात है, जब उनका पूरी फैमिली रह करती है घर में, और बीच में ऐसा चोर्स ग्राउंड था, बीच में पूरा बरामदे का, उसमें हम फर्स्ट क्लास में बैट बॉल खेला करते उस टाइम पे। पवन की गल है, ठीक है। और फिर उसने लगवा दिया फर्स्ट में 5th में मैं यहाँ खेला, उन्होंने लगवा दिया रिज्यूम भिजवा दिया भाई। उसके बाद फिर हम आगे से डायरेक्ट भेजते हैं, डायरेक्ट खुला। ठीक है तो अब बताएं कि आकाश को उसकी बता, कपिल की पूरी मोजली। अब काम घर का सेट है तो सेट है भाई, असल ये तो बहुत वो बात है। मैं पति बाकी रहवानी बोला नहीं करता तो बोलनी पड़ जाता तारे पर क्या गल है, क्योंकि तुम हरियाणा पसंद करो, बाकी मैं तो क्या करूँ बचपन तक। आई लिव इन हरियाणा बट आई एट हरियाणा एंड हरियाणा भी, ठीक है, क्योंकि उरे लठ मार लोग और लठ मार बोली मैं पसंद नहीं करेगा था। मैंने इस बात पे बताया था, ठीक है, क्योंकि ये कुछ बात मैंने नू बताया था किस बात पे। तो बाकी तू कह रहा है ना, हाँ मैं नू कह रहा था जो कर
दूसरे के हाथ में हरियाणवी मुहावरा मारना था मैंने, बाकी मैं यूज़ नहीं दूसरे की करा, थाली में घी ना लगे, यूज़ नहीं करा करता कि दूसरे के हाथ में लाडू सही लगा है, दूसरे की थाली में घी ना ये लगे। सही लगा है, मतलब दूसरे की नु कह दिया करे ना ये सारी चीज़ सारे अपने तो दुखी है, दूसरे का सही लगा है। दूसरे की थाली में घी ना प्राइवेट लगे। नौकरी वाले ने सोचा सरकारी नौकरी बढ़िया, सरकारी नौकरी वाले ने सोचा प्राइवेट नौकरी बढ़िया, तो सोचा प्राइवेट वाले तो कदे कोशिश छोड़ो कोशिश कर लो, सैलरी बढ़वा। सैलरी बढ़ जाती है। दूसरी वाली इस पे मान ले 1 लाख ले रहे हैं, दूसरी पे 1.5 लाख पर लग गए, 2-2.5 लाख पहुंच गए। एक पहली सीढ़ी से चालू करना, एक 7वीं सीढ़ी से चालू करना, फर्क हो जाता है। पहली सीढ़ी पे असलियत तो मैं असलियत तो देखता मैंने नहीं, तो असलियत सबकी बेरा है भाई, मैंने बुआ वाले की भी बेरा है, सारा की बेरा है। मैं आज का थोड़े मैं बता तो दूँ ना, फिर मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और तो कुछ नहीं। कोई दिक्कत मैं तो बतेरा तो बताया करूँ, तेरे पर बतानी पड़ेगी। और दूसरी बात एक नू है जो कर देख आजकल देख मैं हमारे मेरा प्लेसमेंट का कंसल्टेंसी प्लेसमेंट कंपनी अपनी 2010 से 15 साल हो गए मैंने, ठीक है। क्या बात है भाई। क्योंकि इसके दिनेश के बहुत इंटरव्यू करवाए थे, इसने बिरासोरी मार्केट में बहुत जगह करवाए थे, और हेलो, उस टाइम करवाए थे। देखते ना खुद कैलकुलेट कर लेगा, जिस टाइम नौकरी नहीं लगा था यहाँ पे अपने साथ नटबोर्ड वाला, बहुत टाइम से तो देख तो ये चला गया नहीं, इसकी भी काम की बात थी। ये तो लग रहा है जीएसटी सरकारी लग रहा है, गवर्नमेंट लग रहा है कौन सी जगह? जीएसटी में सुभाष रोड पे, सुभाष पार्क दूर है, हाँ, सुभाष पार्क के सामने हाँ, जीएसटी वाला वो बिल्डिंग ऑफिस घर है वो, ये लग रहा है हवलदार लग रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें, जीएसटी वाला सेल टैक्स। कितनी सैलरी इसकी? तो कितने दिन हो गए? 2 साल हो गए। टेस्ट पास करके लग गया हूँ, टेस्ट पास। सीजीएल का पे तैयारी करना है। अरे अब BA के बाद MA के बाद कर लिया हुआ है ना, तो मैंने कह रहा था देख भाई प्राइवेट में तो देखिए आजकल जो सिस्टम है, देख ओनर ने तो स्टाफ बढ़िया नहीं मिलता और स्टाफ ने ओनर बढ़िया नहीं मिलता, ठीक है। जो आता ना तो इसने योगी इतना पता था इस बारे में। दूसरी बात मैंने को देख सरकारी में आजकल कोई फायदा नहीं है। सरकारी में ना लगती नहीं है सुन, भाई। सरकारी में देख 2-4 लाख 5-7 लाख तक पहुँच जाए, वो बहुत ज़्यादा उम्र में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने का। आजकल प्राइवेट जॉब में ना 10-10 लाख रुपए से भाई महीने की प्राइवेट सैलरी की है। तैयारी तो वो बीए वाले को ले लेते हो क्या? BA नहीं मतलब बीए वाले को ले लेते हो, आप क्या हो गया MBA होनी चाहिए ना मैं लगवाऊँ, मैं देख 10वीं करे उन्होंने बताऊँगा एक कोर्स, सिर्फ 1 महीने का कोर्स बताऊँगा, और वो 1 लाख से ऊपर पहुँच जाए, 10 लाख से ऊपर पहुँच जाए, बता कैसे? कोई बता रहा था मैं। और कंप्यूटर लाइन ना आजकल ऐसी है, सबसे बेस्ट लाइनर बेस्ट जॉब है, ठीक है। देखो इससे सॉफ्ट लाइन कोई है नहीं, सॉफ्ट जॉब सबसे सॉफ्ट जॉब है, बढ़िया कंपनी मिलेगी, बढ़िया AC रूम में बैठ कर अपना काम करते रहो, 8 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो 10वीं के बाद 10वीं करो या 12वीं के बाद एक्सेल का 1 महीने का कोर्स कर लो। वैसे दुनिया 3 महीने करती है, मतलब बेसिक कंप्यूटर कोर्स 3 महीने का हो गया, 6 महीने साल करे, उसमें उनके दिन खराब हो जाए। 3 महीने का जो 6 महीने का करें ना, 3 महीने भूल जाएंगे, साल करेंगे तो 6 महीने भूल जाएंगे, मगर नहीं साल करें तो 9 महीने का 10 महीने पिछले भूलते जाओगे। दूसरा महीना करें तो पहले महीना भूल जाए, तीसरे महीने 1-2 महीना भूल जाए, कोई जरूरत नहीं है साल 6 महीना 3 महीना का, 1 साल का एक्सेल 1 महीना एक्सेल का करो, ठीक है। और भाई बाकी और एक्सेल में और कुछ और ज़्यादा सीखना एडवांस एक्सेल कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग है 10-12-15 हज़ार से, ठीक है। और आजकल मैं बता रहा हूँ अपने रोहतक में इतने स्टार्टिंग है। आजकल जैसे AI आ गया, AI BI ChatGPT आ गया, इनमें क्या है, इनमें मतलब एडवांस एक्सेल में ना कई हज़ारों रुपए दे रहे हैं, 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग है। जिसके एडवांस एक्सेल आता हो। हाँ अपने दिल्ली NCR में 10-12-15 हज़ार की बताइए, दिल्ली गुड़गांव नोएडा गाजियाबाद में, ठीक है। जिसके एडवांस एक्सेल आता हो तो हाँ एडवांस एक्सेल जो जैसे AI पावर BI ChatGPT आता ये हो सारे ना, आता है। BCA कर रखी है ये किसने कर रखी तुमने? ना, और किसी ने? रिश्तेदारी में। देखो भाई अब मैं तो रोहतक इंटरव्यू करवा दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास मान लो जिसको आता हो ये सब। हाँ वो बता रहा हूँ, हमारे पास तो और BI भी आता है। हमारे पास 10,000 से लेकर 10 लाख से ऊपर तक की है हमारा काम इंटरव्यू करवाने का। अब वो तो अगले की नॉलेज के ऊपर है, उसकी क्या सैलरी लगेगी। मैं तो चाहता हूँ लाख से ऊपर लग जाए। रोहतक मतलब मैं बता दें 10-12 हज़ार 15 हज़ार स्टार्टिंग है, ठीक है। दिल्ली NCR में वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम भी है, वो भी बताऊंगा मैं थोड़ी में। दिल्ली NCR में कई हज़ारों से स्टार्टिंग है। और फिर मैं ये कहता हूँ 10वीं के बाद कर ले, +2 के बाद कर ले, ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं, या डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करते रहा, या आजकल ऑनलाइन आ गई ऑनलाइन क्लासेज वो ले ले। और दूसरी बात देख अपनी नॉलेज बढ़ाता रहे, एक्सेल से स्टार्ट करी उसने नॉलेज बढ़ाता रहे 10 महीने का 10 लाख से ऊपर की मैं गारंटी देता हूँ।
पिछले साल मैंने पैकेज सुना था कि अमेजोन में एक जने का पैकेज चलेगा 3 करोड़ का, ठीक है, महीने महीने की 30 लाख होगी, दिन की 1 लाख होगी, उसकी पर लगी 1 लाख सैलरी होगी। अरे नहीं, वो कहने की बात नहीं। अरे भाई सुन तो ले, 3 करोड़ का मैं सोचता सुन, हूँ। अब सुन मेरी बात का जवाब मैं सारी बताया करूँ, बिना क्वेश्चन नहीं रहा करते, जो टीचर पढ़ाया कर बाद में क्वेश्चन नहीं बचाया करता, तो बढ़िया टीचर पढ़ाने में। अब लास्ट सुन, तू कह रहा 3 करोड़ ज़्यादा है, अब मन्ना अब ये खबर अरे नहीं, मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादा है। ये कह रहा है 3 करोड़ डिवाइड करके वो इतने नहीं बनते, वो टीडीएस कट 1 जाता लाख रुपए की है, नहीं इनकम टैक्स कट अब जाता वो तो यार एक बता, अब मैंने कोई यार मतलब 1 लाख सैलरी दे दो, 50,000 तो हम ले लिया करो, 50,000 हम उधर रह जाएंगे। अब सुन, अब मैंने ना अब पिछले महीने 3-4 महीने पहले खबर सुनी थी, ये तो खबर झूठे नहीं होंगे, तरपीत बंसल की सर्च कर लेना अगर तूने यूट्यूब से सर्च करा। अपना डीडी नेशनल न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक, इंडिया टीवी, जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सब पे आई थी, 840 करोड़ का पैकेज लगा है तरपीत बंसल का। SpaceX में, हाँ उसमें पता ये कम है, SpaceX में नहीं, AI में लगा है उसमें। मेटा AI में लगा। मेटा AI की टीम में मार्क ज़करबर्ग ने अपनी मेटा छोड़ के AI में गया, वो कल मेटा में था वो। मेटा AI है, मेटा की। किस में गया हमारा सैलरी तो मतलब है यार, मैं बताने लग रहा स्टोरी। हमारा कंपनी तू सर्च क्या कर रहा है, मैं बताने लग रहा स्टोरी। सर्च नहीं करता हो हमारा कंपनी तो हमारा सुन मेरी सुन रहे हो तू देख रहा है हमारा 800 सैलरी पैकेज का मतलब किसी कंपनी में गया चाहे उन्हें घर पे मिलते हैं कंपनी जाकर मिलते हैं। 840 करोड़ का पैकेज महीने के कितने करोड़ हो गए, एक दिन के कितने करोड़ हो गए आप बता दो। वो उसने जो मार्क ज़करबर्ग की है ना, मेटा AI की टीम है, AI की जो कोर्टी में AI की उसमें शामिल किया उसने उसको 840 करोड़ में रिटेन किया उसको। यार एक बात, चाहे वो वहाँ सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर या वहाँ CEO, हमने सैलरी सुन 50 करोड़ तो वो दे रहा अभी नहीं शर्मा। एक बात यार सुन, हमारा मतलब नहीं टीचर है वो तो, सरकारी नौकरी का टीचर है। तो फिर इससे तो मैं बता रहा ना, ये नहीं कह रहा था कि आप मतलब कंप्यूटर की नौकरी सबसे यार वो तो है, सॉफ्ट लेकिन जॉब है और बहुत बढ़िया सैलरी है। मतलब ये कहता मैं सरकारी में 2, 4, 5, 7 लाख हो जाएंगे, ज़्यादा उम्र होने पर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने पर, बहुत बड़ी पोस्ट है। और इसमें प्राइवेट जॉब में और कंप्यूटर जॉब में महीने के 10 लाख से ऊपर नॉर्मल है। सारी छोटे प्राइवेट डॉक्टर बन जाओ इतनी चल रही है, लेकिन दिक्कत ये है ना 12th करते हो कहते BA कर लो और साथ साथ गवर्नमेंट की तैयारी करो, गवर्नमेंट की तैयारी भाई तो भेड़ चाल है ना, जब तक तैयारी करो तब तक कुछ अचीव नहीं कर लेते। करो घर वाले भी करो हम 30 बार ये फॉर्म भरा, ये फॉर्म नहीं भरा। भाई एक बात सुन देख, तेरे घर वाले मैं मानूँ, मेरे घर वाले भी नहीं थे, मेरे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बड़ी कोई प्राइवेट जॉब पे नहीं है, बड़ी कोई सरकारी नौकरी पे बड़ी नहीं है, बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, इनको बड़ा पता नहीं है। मेरे पास ना बचपन से गाइडेंस नहीं थी, 10वीं के बाद मैंने नहीं पता था ITI क्या होती है, पॉलिटेक्निक क्या होती है, मतलब +1 +2 में सब्जेक्ट भी लिए जाते हैं, कोई साइड ट्रेड ली जाती है, कभी नहीं दी। मैंने ज़िंदगी में सब तरह की बिराना मट्टी करवा के जब जाकर मैंने सब जगह से नॉलेज लिया, किसी ने साथ नहीं दिया। अभी तक इधर ये वो है अकाउंटेंट, क्या नाम उसका नाम है, श्यामलाल मित्तल, उसके पास मैं सुना के आता है, मैं अभी आता है घंटा से ऊपर उसको मैं समझा के आता बहुत, मैं उसका बहुत साथ दिया, मैंने इंटरव्यू करवाया खुद के काम धंधे के लिए, बहुत काम उसको भी बहुत समझा के आता। तो उधर मैं बता के आ रहा ये बातें मगर मतलब गाइडेंस नहीं है, मतलब अब जगह मतलब बिरान माटी करवा के अगर तो देखो भाई साथ होता है, देख चलो तुम्हारे माँ बाप साथ देते उनको बढ़िया नॉलेज है तो बता दें बेटा ये बढ़िया ये कर ले, अब वो तरक्की कर जाए। देखो बढ़िया प्राइवेट जॉब पे तो बढ़िया प्राइवेट जॉब में तुम्हें डाल देंगे, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पे तुम्हारा शुरू से बता देंगे ये ऐसा ऐसा करो और बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पहुँचा देंगे। खुद का बिजनेस है तो खुद के बिजनेस पे ला देंगे, वो अगर वो तेरी मर्जी तू करेगा ना करेगा, उसने आगे चलाओ ना चलाओ, बिगाड़ेगा या आगे बढ़ाओ, वो तेरी मर्जी है। तो ये गाइडेंस की बात होती है, साथ की बात होती है, चाहे तो इंसान का साथ मिल जाए, अपने माँ बाप का, भाई बहन का, बड़े भाई बहन का, यार दोस्त का, पड़ोस का। डेस्टिनी तो होती है, अब किसी साथ इंसान का साथ मिल जाए या पैसों का साथ मिल जाए, घर वाले की तरफ से पैसा साथ मिल जाए या भगवान का साथ मिल जाए, तो डेस्टिनी कह रहे हो ना, वही मैं बताना या भगवान का साथ मिल जाए, भगवान मतलब किस्मत बढ़िया हो। मैंने तो देख लिया भाई, सबकी लाइफ में अपना अपने होते हैं भाई, अपने एक्सपीरियंस होते हैं। अब तो इनका बता रहा ना ये गोलू और ये ताश है, मतलब इन्हें आज तक ना ऑटो में बैठ कर देखा, ना बस में बैठ कर देखा, ना ट्रेन में बैठ कर देखा। इनका मेरा जो पड़दादा था ना, इनके पड़दादे से हम चल रहे रोहतक का पड़दादा आएगा, मेरा पड़दादा इनके ही पड़दादे से अमीर था, पर मेरे दादा ने बिगाड़ दिया। मेरा दादा का नाम, मेरा पड़दादा मैंने बताया था ना सरदारों का, उस टाइम मतलब बिना रजिस्ट्री की जमीन थी, हाँ सारे काम का बिना सबूत मैं किस सबूत लूँगा यार, मैंने तो बता रहा मेरे पड़दादे बहुत सारे गंदे काम उस टाइम हमारे गाँव हमारे मुसलमान था, उसने लेकिन दे रखी थी। सरकार आए पाकिस्तान में सरकार ने उनके विवादी 50 लाख ऊपर
आज हमारे उन पता ना तो कितने आधा दिन पहले कितने साल हो गए, आज हमारे ग्राम पर सरदार है 50-50 किले के ऊपर है, 1 किला 500 करोड़ का किला है, और उनके बालक इन आज़ादी के टाइम से कितने साल हो गए विदेशों में बस रहे हैं, बढ़िया प्राइवेट नौकरी, बढ़िया सरकारी नौकरी, बढ़िया बिजनेस, और राजनीति में भी कनाडा में भी सारा कनाडा पंजाब कहते हैं। तो मेरे पर सुनो, मेरा पड़दादा बहुत बढ़िया कंडीशन थी, मेरे दादा ने बिगाड़ दिया, मेरे दादा का नाश होया, मेरे पिताजी ने दुख देखे, अब मैं देख रहा हूँ इनका परदादा की तरफ इनके परदादा की तरफ अमीर चल रही है, इनका परदादा अमीर था, दादा अमीर, बाप अलग, ये अमीर हो रहे हैं, ये अमीर सबकी पीढ़ी आई ना, परदादा दादा बाप, अरे ये अमीर हो रहे हैं। तो देखता होगा सब तरह की गाड़ी हिंद हो रहा है, सब तरह का सुख है, बुलेट लगा ले, KTM लगा ले, थार लगा ले, बड़ी से बड़ी गाड़ी लगा ले, एक बाबू है उसका, एक बाबू 2 बेटे, तीनों अब गाड़ी, तीनों की फैक्ट्री, मानता हुआ कि तूने देख कर हुआ है ना, मैं नहीं रोता भाई, रोता नहीं, दुनिया ने देखा यार, दुनिया ने देखा, देख यार वे कितनी तरक्की पे है, अब वे मतलब वे 7वीं पीढ़ी लगा ले, वे अभी से तरक्की पे है, और हम कब तरक्की पे चढ़ेंगे, वे उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी, और हम गवर्नमेंट किसको प्रिविलेज दे रही है बात, हाँ वो मैं बोल देता हूँ, बात ये होता है कि देखो एक तो इन्हें सब कुछ बनाया मिल गया है, अरे ये होता है, अगर ये एक डेस्टिनी होती है, मतलब किस्मत किरा इनके मतलब फिर हम इन जितना बढ़ने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करें, क्या पता फिर भी हम पास होंगे या नहीं होंगे, क्या पता इन जितने बड़े बढ़ पाओगे ना बढ़ पाओगे, इंसान के फेल हो जाए, ये 50% चांस होते हैं, 50% चांस है कि पास हो जाएंगे, 50% चांस है फेल हो जाएंगे। अब तुम्हारे पिताजी चाचा तो लगा रहे, AK माइक्रो में काम करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नट बोल्ट कंपनी में काम करके 30-40 साल से खुद ही कंपनियां लगा ली, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ये दीपक मल्होत्रा देख ले, इसके बाप ने नट बोल्ट कंपनी में काम करा, आज कितनी बड़ी कंपनी बना रखी है, उसके दीपक ने लगा ले, चल इन्हें छोड़ दे तू, ये तो चल हमारे राजपूत है, तेरी पंजाबी दे ले, पूरी उम्र दीपक ने ऐसे ली है, पूरी उम्र दीपक ने ऐसे ली है, अरे बाबू ने कंपनी थमा दी उससे, तो बता दे इससे बड़ी किस्मत क्यों होगी यार, है वही है ना, वो तो कह रहा हूँ यार, चाहे तो इंसान का साथ मिले, मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट अपने आप देखो, चाहे तो इंसान का साथ मिले या उसको पैसे का साथ मिले या उसको भगवान का साथ मिले, यानी किस्मत बढ़िया, पेपर है मेरा, किस्मत बढ़िया बना के भेजे। अब देखो उसने अपने बाप का भी साथ मिला, पर दीपक मल्होत्रा ने पैसे भी खूब मिले ऐसे करने के लिए उसको, ठीक है, और अगली ने बड़ा बिजनेस मिल गया, सब कुछ मिला, अगले ने इंसान का साथ भी मिला, पैसे मिले, और भगवान का साथ भी मिलता है, कंपनी भी अगले दे रहा है, और कुछ नहीं। तो यही बात है भाई, किस्मत की जो क्या है ना, किस्मत मैं किस्मत की असलियत बताता हूँ, मैंने 25 मतलब मैंने जिंदगी के 30 साल हो गए, जब जाकर सच्चाई जानी है, 25 साल मैंने भक्ति करके देख रखी, जितने अपने बाप बेटे अमीर सब मेरे बाप बेटे दुनिया में, अरबों करोड़पति, ये मोदी, ये सारे मोटे बन के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने बैठे, कुंवारे मैंने 25 साल भक्ति करके देख रखे, राजस्थानी में एस्ट्रोलॉजी सीख के देख रही, खूब आजमा रखी है एस्ट्रोलॉजी, किस्मत से तब पता चला मैंने, अब ये पता चला है कि किस्मत में लिखा हुआ अभी तब मिलेगा जब हम मेहनत करेंगे, अगर हमारी किस्मत में लिखा हुआ ना हम अमीर बनेंगे, पर मेहनत नहीं करेंगे हम अमीर नहीं बनेंगे, अगर हमारी किस्मत, अगर हम मेहनत करेंगे और किस्मत में लिखा हुआ अमीर बनेंगे तो जरूर अमीर बनेंगे, ये है भाई किस्मत, ये है डेस्टिनी किस्मत, ठीक है, हासिल करने के लिए जो किस्मत में लिखा वो हासिल करने के लिए हमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ, देखो 50 जो मैंने अभी कई 50% चांस होता है पास होने के, क्या पता हम सरकारी नौकरी लगा लें, क्या पता हम हद से ज़्यादा सरकारी नौकरी करें, कितने साल हो जाए हम सरकारी नौकरी में, जिंदगी इतनी बर्बाद करते हमारी, देखो मेहनत लगेगी, इतनी उम्र हो जाती है, इतने पैसे लगते हैं, इतनी प्रेशर हो जाता है, टेंशन और घर वालों को प्रेशर, उम्र बढ़ जाती है, मैंने वो देख के 30-35 साल हो जाते हैं, और क्या पता लगेगी नहीं लगेगी, अगर हम इतनी मेहनत करें, अगर किस्मत में लिखा हुआ लगेगी तो जरूर लगेगी, नहीं लिखा हुआ ना तो फिर नहीं लगेगी, बात ये है, ये किस्मत में लिखा हुआ भी तब मिलता है, मेहनत करते हैं उसको हासिल करने के लिए तब मिलता है। पेपर की मैंने तुम्हारी दूसरी बार सुन ली, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, देखो भाई जो इंसान, रात की ट्रेन है यार, जलंधर पेपर जल्दी हो रही है तुमने, मैं तो जाने लग रहा हूँ, मैं इसलिए उस तरफ नहीं पड़ा, तो मैं ये कह रहा था भाई, देखो तुम्हारा पेपर है ना, अगर तुम अच्छे इंसान हो, सदा अच्छा किया है, ठीक है, भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, कर रखा है वही, पिछले जन्म में मत जाना, इस जन्म में तुम अच्छे इंसान हो और भगवान चाहता है तुम्हारे लिए तो जरूर लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कई बार तो मैं तो ऐसे सुने हैं कि भाई इंसान के चांस निकलते गए और उससे बड़ा उसको मिल गया,
तुम तो आज नए जवान बालक हमारे टाइम पर यूट्यूब भी अटक हुए नहीं करते। तुम तो आज सुन लेते हो मोटिवेशनल वीडियो, तुमसे पता चला जब अंदर जाना है हाँ, फगवाड़ा होकर जाओ भाई। पता ना भाई, वो है ट्रेन है ये कौन सी पंजाब में से जाओ तो कौन ना, सी अवध आसाम पंजाब आश्रम थी शायद। आश्रम वो है हिमाचल वाली। हाँ, आश्रम करके। हाँ वो पंजाब होके हिमाचल जाती है। आश्रम वो है। जालंधर तुम्हारा जालंधर पेपर है, रोहतक वाला सबका बाहर है। ना किसी का दिल्ली है, किसी का नोएडा, किसी का। तुम्हारा जालंधर पहला टाइम पे है ना, हाँ, सीजीएल का पहला। तो इसमें तो कई चांस होते होंगे ऐसे सीजन में। पता नहीं भाई, 27 तक दे लो। 27 साल तक की उम्र है। 11 साढ़े 11 की। मैं यूपीएससी एसएससी सीजन की खूब तैयारी करता था और मैं टॉपर था। सो मैं लास्ट बता के जा रहा हूँ सॉरी, मैंने नर्सरी से लेके इंजीनियरिंग तक सारी क्लास से फर्स्ट डिवीजन मेरिट से पास करी है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन मेरिट से करी है। अब तक ना मैं तुम्हें बताऊँ, दिनेश को मत बताना, सदमा लग जाएगा कि मेरे गला इतने का। अब तक ना मैंने 30 से तो ऊपर नौकरी करके देख ली। इसके अलावा 30 से और इंटरव्यू दे लिए जहाँ मेरा कहीं काम पसंद नहीं आया, कहीं सैलरी, कहीं टाइमिंग, कहीं मालिक पसंद नहीं आया, कहीं हो सकता हूँ ना मैं पसंद नहीं आया, तो 60 से ऊपर तो ये होगी। और क्या अब तक 12 छोटे बड़े काम धंधे करके देख लिए। पैसों की कमी के कारण बंद करने पड़ते हैं क्योंकि भाई आगे ज़्यादा पैसे होंगे, नॉलेज होगी तब कर लूँगा। इनके पास है पैसे, ये कर सकते, मेरे पास नहीं। वही दादा ने भी गाड़ा, उसकी गई, बाप का गया, मेरी इतनी चली गई। तो देख 60 से ऊपर नौकरी होगी, 30 से ऊपर अपने 12 से ऊपर छोटे बड़े काम धंधे हो गए। ठीक है, और सरकारी नौकरी में इतनी तैयारी करी थी, हर मतलब मैं इसलिए बताता, मैं इंटेलिजेंट इतना था। जितने 5 सेंटर था कोचिंग मिली थी ना, उस टाइम तो सारे कोचिंग सेंटर वाले नुक क्या करते, उनके बाणी में पंजाबी बामण पढ़ाया करते, जाट तगड़े तगड़े करके नुक क्या करते, कोई लगा ना लगा मैं जरूर लग जाऊँगा। इस टेस्ट में सबसे बढ़िया नंबर आते थे, उसी से पता चलता भाई लगेगा अगला। तो भाई फिर मैं 30 से ऊपर फार्म भरा के थे, मैंने एक नहीं दिया। जब पता चला ना मगर इतनी धांधली होती है, इतने सिफारिश से लगते हैं, पैसे से लगते हैं, और भाई DCSP लग जाए तो ये अपनी चला नहीं सकते, ऊपर मंत्रियों की माननी पड़ती है। जो मंत्री जो ऑर्डर देंगे वो करने पड़े। मैं छोड़ी सी गुलामी ने, मैंने महा ये गुलामी नहीं करनी। 30 से ऊपर भर रखे, कोई नहीं दिया। जितनी तैयारी करी सब खत्म, सब खराब। अब देख लो हम इतने इंटेलिजेंट हो गए, तब हमने इतना स्वीप कर दिया, क्यूट कर दिया, और फिर भी देख लो से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कि ये मतलब इन 270 की गाड़ी हम फिर भी पैदल चल रहे, फिर भी मेहनत करे रहे हैं। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद। मैं हाथ मिलाया नहीं करता, हाथ जोड़ा करता हूँ, तेरे से मिलाया। ये तो मैंने 5 साल से देखा हुआ, मैंने पता नहीं कितने 8-10 साल में देखा हुआ। तो मैं मतलब दिनेश के पास आया करता ना, तुम नवी में पढ़ते होंगे, और इधर से आना जाना, तो तुम छोटे से मतलब तुम्हारे 25 साल की उम्र है, 15 साल के आसपास का ही मैं देखा था, मैंने तब से याद है। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू, थैंक्स। लगोड़ा कार्ड पकड़ लो तुम, किसी को लगवाना हो ना अपने पास से, प्राइवेट, DC रेट और सेमी गवर्नमेंट जॉब होती है सभी शहरों में सभी तरह की। ठीक है।